हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है अमाइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। और इसके बाद मैं अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट सारे क्वेश्चन जो हैं अमाइंस के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या रीजन है, ठीक है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है, समझ रहे हैं ना, अमाइंस के कैसे कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में, ये अभी कराऊंगा। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कोई अगर दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और मैं उसको फिर से आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आओ हम लोग ज़रा क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कई बार आपके एग्जाम में आए हैं, कई बार सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, कि क्वेश्चन ये बोला गया है अमाइंस के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एनिलीन है, क्या है, पूछा गया है कि वाई एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि वाई एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो इस तरह का रिएक्शन तो हमने कई बार देखा है, ठीक है ना, बट एनिलीन जो है ये रिएक्शन क्यों नहीं देता है, इसको हम बताते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिलीन क्या होता है, एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5 और NH2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बेंजीन बना के ऊपर में आप डाल देंगे NH2। तो ये जो है स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका एनिलीन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का और एसाइलेशन का, तो उसमें क्या होता है, कुछ हमको रिएजेंट्स लेने पड़ते हैं इनके साथ में। तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या लेना पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट के लिए आपको जो है, जो भी रिएक्टेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने बोला है एनिलीन, तो मैंने ये तो लूँगा। ठीक है, इसके साथ में मुझे लेना पड़ता है CH3Cl। याद रखेंगे ये एल्काइलेशन के लिए, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इसमें लगते हैं। और आपको लेना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3। अब ध्यान से समझिए क्या होगा। एनिलीन के बारे में मैंने बताया है कि ये क्या होता है, इसके नाइट्रोजन के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बिहेव करता है एज अ लुईस बेस। ठीक है, और इसके जो रिएक्शन है, जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इसमें हमको लेना पड़ता है एनहाइड्रस AlCl3। और मैं अगर बताऊं तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये होते हैं 6। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उसको हम बोल सकते हैं लुईस एसिड बोल सकते हैं, लुईस एसिड बोल सकते हैं। अब आप खुद समझ जाओ कि ये क्या है, लुईस बेस है, और ये क्या है, लुईस एसिड है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होगा, ये डायरेक्ट इनके पास चला जाएगा। बट समझना क्या है कि एल्काइलेशन तब होगा जब आपका इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर इनके पास में जाएगा, और अगर ये मिथाइल रेडिकल बनेगा, फिर ये अगर ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा, तब तो पॉसिबल है। बट ये चीज़ तो यहाँ पर बढ़ नहीं रही है। तो क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड नहीं करता है। ये एनहाइड्रस AlCl3 और अमाइंस ये क्या होते हैं, आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, इनका चांस नहीं मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एनिलीन डज नॉट गिव्स फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और सेम अगर मैं बात करूंगा एसाइलेशन में, तो आप सेम समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट कि एसाइलेशन में केवल एसाइल ग्रुप आ जाता है, समझ रहे हैं ना, क्या आता है, इसमें आ जाता है अपना एसाइल ग्रुप, और इस पर फिर से वही रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। अब फिर से क्या होता है, मैंने क्या बताया कि फिर से ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड, फिर से ये इनके दोनों क्या होगा, इंटरेक्ट हो जाएगा।
तो प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा, इससे कोई इसका मतलब नहीं होगा। इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो आपको रिएक्शन थोड़ा सा शो करके बता देना है कि एनिलीन जो होता है ये होता है लुईस बेस, और फ्रीडल एल्काइलेशन और एसाइलेशन के लिए मुझे लेना चाहिए एनहाइड्रस AlCl3 जो है लुईस एसिड। तो ये दोनों एसिड और बेस क्या होते हैं, आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और क्या होता है, प्रोडक्ट सॉल्ट बन जाता है। ऑर्थो और पैरा पर एल्काइल और एसाइल ग्रुप नहीं आता है। तो आपको इसको मेंशन कर देना है, यही क्या होगा इसका आंसर है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं जरा। आगे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको जरा, क्या कुछ क्वेश्चंस है इसी चैप्टर के, ठीक है, जिसमें पूछा गया है आपको, क्या पूछा गया है, बेसिक ऑर्डर पूछा गया, समझ रहे हैं ना, बेसिक ऑर्डर पूछा गया है। और बेसिक ऑर्डर के लिए मैं आपको बता दूं कि प्लस आई से क्या होता है, प्लस आई प्लस एम से क्या होता है, बेसिक ऑर्डर जो है वो क्या होता है, इनका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है आपका ये क्वेश्चन बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चन में लिखता हूँ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। क्या बताना है आपको, आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। आपको जरा मैं एक चीज़ बता दूं जरा कि PKB क्या होता है। PKB जो है, हम बताएंगे पहले आपको केबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा क्या होता है, उतना बेस जो है आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसका PKB की वैल्यू क्या होती है, ये होती है PKB इक्वल टू होता है माइनस का log KB। अगर मैं बता दूं आपको अगर कि PKB क्या होता है, तो आपको बताता हूँ माइनस का log KB। मतलब PKB वैल्यू जितनी ज़्यादा क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा, जो बेसिसिटी है वो क्या होगी, उतनी ज़्यादा कम होगी। तो अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो आपको इसको आपको ध्यान रखना है इन दोनों चीज़ों का। तो क्या बोला गया है, अच्छा और मैं क्या बताया था आपको कि प्लस आई अगर इफेक्ट लग रहा है किसी चीज़ में या प्लस एम लग रहा है, तो इन दोनों से क्या होती है, इन दोनों से जो उनका बेसिक नेचर है वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और कैसे करेगा, क्योंकि जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा उतना अच्छा बेस है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन बोला गया है इथाइलमीन है, फर्स्ट पार्ट जो है ये है आपका इथाइलमीन, मतलब C2H5 और NH2। सेकेंड जो है ये बोला गया है आपको, ये है C6H5NHCH3, C6H5NH, यहाँ पे है आपका CH3, और C पे कौन सा है, C पे है आपका है डाई इथाइल अमाइन। डाई इथाइल अमाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5NH, और यहाँ पर लिख सकते हो C2H5, और एक पार्ट और है डी पार्ट क्या बोला गया है, डी में आपको दिया गया है एनिलीन। ये तो आपको अच्छे से पता है एनिलीन क्या होता है ना, एनिलीन। ठीक है, और एक चीज़ आपको और बता दूं जरा कि जब भी रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या होता है, रेजोनेंस से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का जो डी लोकेलाइजेशन वो बढ़ता है। तो क्या होगा, रेजोनेंस जितना ज़्यादा हो जाएगा, फिर से मैं बता दूँ आपको ज़रा, उसकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी, वो इतनी कम हो जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि जो आपका एलिफेटिक है, एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक। इसी से आप बोल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो मेरे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ये एलिफेटिक है, ये क्या है आपका, ये एलिफेटिक है, ये क्या है, ये एरोमेटिक है, और ये भी क्या है, ये भी एलिफेटिक है, और ये क्या है, ये आपका कंप्लीट एरोमेटिक है। ठीक है ना। अब देख लीजिए कि अगर हम देखें ज़रा कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, एलिफेटिक का हो जाएगा। तो मेरे पास एलिफेटिक में ए है और मेरे पास एलिफेटिक में क्या है, सी है। तो आप क्या देखोगे कि ए में और सी में डिफरेंस ये है कि सी में प्लस आई इफेक्ट यहाँ से भी शो हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट यहाँ से भी शो हो रहा है। तो क्या होगा, इनका जो है बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक जो है ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका ए, और अब हम बात करते हैं एरोमेटिक में, तो इसमें भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा बी, और सबसे लास्ट में आएगा आपको डी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये क्या है, ये आपका
आंसर है। तो आपको इसको समझना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। सारे जब कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे, इतने ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, स्मूथली आपका सॉल्व हो जाएगा। बट अब देखिए ज़रा, ये क्या है, ये जो आंसर मैंने बताया, ये आंसर आपका है बेसिक ऑर्डर है, ये बेसिक ऑर्डर है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पी भी पूछा गया, समझ रहे हैं ना। तो पी भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा पी भी इनका हो जाएगा। अगर आप पी की बात करते हैं तो जो सबसे वीक बेस उसके पी भी सबसे ज़्यादा। तो अगर हम, तो ये क्या होगा, ये आपका के का ऑर्डर है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा पी का ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डी, इनके बाद आ जाएगा आपका बी, इसके बाद आ जाएगा ए, इनके बाद आ जाएगा आपका सी। तो ये आपका बेसिक ऑर्डर है, मोस्टली तो यही पूछते हैं। और जब ये मालूम पड़ जाएगा तो ये इसका रिवर्स कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ओके, चेक कर लीजिए। हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बोला गया, इस बार पूछा गया आपसे इंक्रीजिंग, इसका जो है सेकेंड पार्ट है, ये है आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब इस बार आपको डायरेक्ट जो है क्या करना है, के वी मिल को ढूंढना है, ठीक है ना, सर्च करना है। तो मेरे पास दिया गया है एनिलीन, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है ये है मेरे पास एनिलीन C6H5NH2, ठीक है। सेकेंड क्या दिया गया है, सेकेंड थोड़ा सा इसमें जो है ना एनिलीन के 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 CH3 लगा दिया गया है। तो सेकेंड पार्ट है C6H5N और इस पे लगा दिया गया है CH3 का होल ट्वाइस। अच्छा, सी में क्या दिया गया है, सी में दिया है आपका डाई इथाइल अमीन, क्या दिया गया है, डाई इथाइल अमीन C2H5N और C2H5, ठीक है। और इसके बाद दिया गया आपको मिथाइल अमीन CH3NH2 और डी क्या दिया गया है, डी दिया गया है CH3 और दिया गया आपको NH2। ओके, अब देखते हैं ज़रा, मैंने क्या बताया था कि एरोमेटिक का तो ऑर्डर सबसे पीछे ही जाएगा बेसिक में, ठीक है ना। तो एरोमेटिक फिर से मेरे पास में ये है एरोमेटिक, ठीक है, और ये भी एरोमेटिक है, ओके। और ये है एलिफेटिक, ये है एलिफेटिक, इसमें प्लस एलिफेटिक ज़्यादा लग रहा है। तो सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा, सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा आपका सी, सबसे ज़्यादा बेसिक सी। इसके बाद आप कर दीजिए डी, इनके बाद में प्लस इफेक्ट लग रहा है तो इसके बाद नंबर आ जाएगा बी का, इसके बाद आ जाएगा ए का। ये क्या है, ये आपका है इन क्वेश्चन का बेसिक ऑर्डर, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। फिर से अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, एनिलीन है और पैरा नाइट्रो एनिलीन है, ठीक है। क्या है, एनिलीन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन है। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन, देखो मैं बताऊँ ज़रा, इसके बाद बोला गया है एनिलीन है, तो एनिलीन मतलब क्या है, एरोमेटिक है, तो क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, इसका तो कम ही है। इसके बाद बोला गया है पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और इसे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर जो है ना आप यहाँ पे लगा दीजिए CH3, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, ये एरोमेटिक है, ठीक है। और इसमें आपको उन्होंने बोला है पैरा पे आप लगा दीजिए नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए, तो ये शो करता है -I, ये शो करता है +I। तो +I से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसको मैं अगर 1 बोलूँ, इसको मैं अगर 2 बोलूँ, इनको मैं अगर 3 बोलूँ, तो क्या होगा, सबसे जो बेसिक हो जाएगा आपका 3 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 का, क्यों, क्योंकि -I से क्या होता है, -I से चीज़ें डिक्रीज करती है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये फिर से ले लेता हूँ, ये कौन सा ऑर्डर है, ये अपना, ये ऑर्डर है अपना है बेसिक ऑर्डर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या है, आपको बताना है इसमें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज हो जाएगा, आपसे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ये बता देता हूँ आपको ज़रा। एक बोला गया क्वेश्चन आपसे बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बहुत जो है ना अच्छा कॉन्सेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट जब भी आएगा तो आपको समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट में हमको देखना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी उतना अच्छा क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, वाटर में अच्छा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
और क्या हो जाएगा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो एल्कोहल है इनकी सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बाद अमाइंस का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है ना आपको समझना है। तो इन्होंने क्या पूछा है आपसे, इस बार पूछा है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस बार बोला गया है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में इथेनॉल, दूसरा दिया गया है डाई इथाइल अमीन, और तीसरा दिया गया है इथाइल अमीन। देखते हैं फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है C2H5OH, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट है डाई इथाइल अमीन, मतलब C2H5NH, यहाँ पे आप लगा दें C2H5। और थर्ड जो है ये दिया है, क्या दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, इथाइल अमीन, सिंपल दिया है इथाइल अमीन, C2H5 और NH2। देख लीजिए बहुत सिंपल है। सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें। क्यों, क्योंकि उसमें जो है एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पोलैरिटी कम हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बॉइलिंग पॉइंट ए का, फिर आप कर दीजिए सी का, फिर आप कर दीजिए बी का। तो ये क्या है, ये जो है ऑर्डर ऑफ, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने क्या पूछा है आपसे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या क्या है, एनिलीन है, डाई इथाइल अमीन है, और इथाइल अमीन है। तो मैं इसका ही बताता हूँ। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये क्वेश्चन और कर लीजिए। इन्होंने बोला है ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इन वाटर, इन वाटर। तो फर्स्ट क्या दिया इन्होंने, फर्स्ट दिया है आपका, दिया है एनिलीन। एनिलीन मतलब C6H5NH2। बी पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, बी पार्ट दिया डाई इथाइल अमीन C2H5 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए NH। और सी क्या बोला है, सी बोला है आपको इथाइल अमीन, इथाइल, और आप बता दीजिए अमीन। जैसा कि आपको खुद समझ में आ गया होगा कि देख लीजिए, ये है एरोमेटिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा बड़ा है, ये एलिफेटिक है, छोटा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये और छोटा है। तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी वाले में, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी सी की, फिर बी की, और फिर ए की। ये क्या है, ये है आपका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन H2O, इन H2 मतलब वाटर में। किस पर डिपेंड करता है, फिर से बताता हूँ, ये भी डिपेंड करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा और राइट भी होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। वेरी गुड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। करते हैं कंप्लीट जस्ट अभी, कंप्लीट द, चलो कंप्लीट करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट में क्या है, रिएक्शन दिया गया है और आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है। अगर आपने सारे रिएक्शन को ध्यान से देखा होगा, ठीक है, कुछ नेमिंग रिएक्शन भी है, कुछ प्रिपरेशन है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो आपके आंसर आ जाएगा। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि मेरे पास में क्या है, एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म है। मैं बताता हूँ करना क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको उन्होंने बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, कर दीजिए कंप्लीट। पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, तो ये है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा और प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो फर्स्ट है आपके पास में C6H5NH2 में इन्होंने डाला है CaCl3 और लिया है एल्कोहलिक KOH। और मैं बता दूं आपको कि ये रिएक्शन साफ साफ दिख रहा हो, कौन सा रिएक्शन है ये रिएक्शन है कार्बिल अमीन टेस्ट है ये। और क्या बनेगा इसमें, इसमें बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5NC, ये बनेगा मेन प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी क्या बनेगा आपका KCl बनेगा, बाकी आपके बन जाएंगे मेन प्रोडक्ट आपका यही, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका फिनाइल आइसो और साइनाइड, ठीक है। और ये क्या है, इसका नाम बता दूँ तो आपको नाम अच्छे से याद हो गया होगा। इनका नाम है आपका एनिलीन। ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म
फॉर्म है, ये एल्कोहलिक KOH है, ठीक है। तो इसको जो है ना इस C6H5 को आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं सॉल्व करूँ तो सेम चीज़, बाकी वहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोला है कि इस बार आपको दिया गया है C6H5N2Cl और दिया गया H3PO2 और दिया गया है H2O। वेरी गुड, करते हैं इसको भी, ठीक है ना। क्या दिया है आपको C6H5N2 और दिया गया है Cl और प्लस दिया गया है H3PO2 और क्या दिया इन्होंने रिएक्टेंट साइड में, और दिया है वाटर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देगा, इनको रिड्यूस करके डायरेक्ट पहुँचाएगा बेंजीन में। तो आपको बनाना है C6 और H6, मेन प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। बाकी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका H3PO3, बाकी क्या होगा N2 हो जाएगा आपका। बाकी आप HCl वगैरह बना दीजिए, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट इन्होंने बोला है आपको C6H5NH2। C6H5NH2 में आपको इन्होंने बोला है कंसनट्रेट H2SO4। देख लो ज़रा ध्यान से, इस रिएक्शन के मैं बोलूँगा आपको कि इनको थोड़ा सा आप इस तरह से स्ट्रक्चर में नोट कर लो, तो आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन को आसान हो जाएगा। तो आसान करते हैं ना इसको, बिल्कुल आसान किया जाएगा, हैं बिल्कुल आसान करेंगे। देखिए ये है बेस और ये है आपका एसिड, दोनों मिलेगा क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका NH3HSO4। और अगर आप फर्दर हीट देंगे तो क्या होगा, फर्दर हीट देंगे तो ये बन जाएगा आपका NH2 और नीचे में लग जाएगा SO3H लग जाएगा। और अगर आप एक चीज़ और जानते हैं कि ये है एसिड, ये है बेस, इसका यहाँ चला जाएगा। तो ये चीज़ जो है मैंने आपका प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये बन जाएगा आपका ज्वीटर आयन बन जाएगा। क्या बन सकता है, इसका नाम है आपका ज्वीटर और आयन। तो फर्दर आगे तक बढ़ सकता है अगर चाहो तो मैं स्टेप में रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बाद फिर से क्वेश्चन आया है कि आप कराइए ब्रोमिनेशन। वेरी गुड, कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है। ब्रोमिनेशन कराते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन क्या होगा, इनके एक्वस है तो 246 जो है ना पोजीशन पे Br जो है आकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। Br मतलब ब्रोमीनियम आयन, मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ये, ठीक है। और कैसे देगा आपको याद आ जाएगा जैसे मैं कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये है आपका एनिलीन, ठीक है। और क्या, और इन्होंने बोला है कि आप लीजिए Br2 और यहाँ पर इन्होंने बोला एक्वस। और मैंने क्या बताया था कि ये Br जो है ना ये बन जाएगा Br+, इसको हम बोलते हैं ब्रोमीनियम आयन। और रेजोनेंस से क्या होगा, इनके ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ आकर के ब्रोमीनियम आयन अटैक कर देगा, ठीक है। और प्रोडक्ट का नाम आप खुद बताएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम खुद बताएं क्योंकि मैंने इसको बताया नाम, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्होंने इस बार बोला है आपको कि हमने लिया है, फिर से लिया है एनिलीन। जब भी एनिलीन जो है ना आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रहे हैं C6H5NH2, और मेरा मानना ये है कि इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लो तो आपको रिएक्शन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस दिखेगा प्रॉपर। वो चाहते हैं कि रेजोनेंस नहीं दिखे और गलती आप करो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको रेजोनेंस करके चेक करना है। कई बार क्वेश्चन जो है ना गलत हो सकता है छोटी सी मिस्टेक से। तो इसमें आपको इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये दिया गया, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं देखूँ फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और क्या होगा, ये चीज़ आकर के इस पर आकर के अटैक करा दो, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही परिश्रम जाकर रोकना है। तो ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा H, ठीक है, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3, और इसका जो हाइड्रोजन निकलेगा ये, और इनके साथ जाके एक प्रोडक्ट और बनेगा जिसका नाम क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा आपका OH, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, वेरी गुड। और क्वेश्चन करते हैं जरा हम लोग, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन और है वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवाता हूँ। उन्होंने बोला है आपको कि कन्वर्ट करना है 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्या है क्वेश्चन जो बोला गया है कि आप कन्वर्ट करिए, किसको कन्वर्ट करना बताओ? कन्वर्ट करना है कि 4 नाइट्रोटोलुइन, 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। पहले जरा स्ट्रक्चर में आते हैं। टोलुइन जो होता है, इसकी मैं अगर बात करूँगा तो ये हो जाता है अपना क्या, बेंजीन में CH3 हो जाता है, और यहाँ पे आप लगा दीजिए NO2 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये है CH3, ये हो जाएगा आपका नाइट्रो, ठीक है। और हमें बनाना है तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना आप करा दीजिए ब्रोमिनेशन करा दीजिए Br2 से, ठीक है ना। तो क्या होगा, Br2 इनके रिस्पेक्ट में जो है ना ऑर्थो पे आएगा, और पैरा तो क्लोज है, इनके रिस्पेक्ट में क्या होगा, मेटा पे जाएगा। तो दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल बनेगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है ये आपका ये बना देगा आपका CH3, यहाँ पे आप लगा दो Br और यहाँ पे लगा दो आप NO2, ठीक है। अब हमको इसको गायब करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है, तभी अपना प्रोडक्ट बन पाएगा। इसको अगर हमको यहाँ से डिसअपियर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिसअपियर करने के लिए आपको सिंपल सा बताता हूँ क्या करना है आपको। पहले इसको रिड्यूस करना है, किसमें, SN और HCl ले लो, H2 निकिल ले लो, FeHCl ले लो, कोई भी रिड्यूस ले लोगे तो क्या होगा, ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में। तो पहले ये जो है आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसको रिड्यूस कर दीजिए, तो ये रहेगा अपना CH3, ये रहेगा एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा NH2। और अब मैं रिएजेंट लेने वाला हूँ NaNO2 और लेंगे HCl, और टेम्परेचर क्या रहेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या आप जो केल्विन में कर सकते हैं 273 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा डायजोनियम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लो इसको क्या, तो ये बनेगा अपना CH3, यहाँ से ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा N2 प्लस, ये हो जाएगा Cl माइनस। और मैंने क्या कहा, इसमें आप अगर डाल दीजिएगा क्या H3PO2, और आप ले लोगे थोड़ा सा वाटर ले लोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये जो है ये अब ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Br। इनके बाद हमें इसको करना ऑक्सीडाइज, तो हमें लेना पड़ेगा KMNO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। मीडियम बेसिक ले लीजिए, और 1 स्टेप जो है ना आप और यहीं पर कर दीजिए H+ ले लीजिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड में, ठीक है। तो क्या होगा, ये बन जाएगा COOH, ये हो जाएगा आपका B, कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देख लीजिए फिर से। अच्छा, समझना कैसे है कि ट्यूब देखो, पहले तो ब्रोमो ट्यूब पर लगाना पड़ेगा, तो पहले ब्रोमिनेशन कर लीजिए आप, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर बोलूँ तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके बाद आपको रिड्यूस करना पड़ेगा इनको, फिर से इसमें डायजोनियम में जाना पड़ेगा, डायजोनियम के बाद हट जाएगा ये, फिर से आप ऑक्सीडाइज करा दो। तो ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, समझेंगे लॉजिक। कन्वर्जन में कमांड आ जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी आपके लिए, आसान हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन जरा करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी करते हैं अभी, ठीक है। ये क्या है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A, B and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या कहा है, करते हैं क्वेश्चन इसको भी। इन्होंने बोला है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A, B and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी पता करते हैं, पहले रिएक्शन तो पढ़ लिख लिया जाए। रिएक्शन लिखा जाएगा, रिएजेंट मालूम होगा, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आंसर आएगा। हाँ, लॉजिक लगाना है, समझना है, ठीक है। तो नोट करते हैं ज़रा क्वेश्चन। फर्स्ट उन्होंने बोला है कि मेरे पास क्या है CH3 CH2I। क्या बोला गया आपसे, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A, B and C। आपको बताना है A, आपको बताना है B और आपको बताना है C। ये अननोन है, ये आपका अननोन है, ठीक है। और इससे क्या करना है आपको, रिएक्शन मालूम करना है। तो क्या दिया गया है आपको, दिया गया है CH3 CH2 और I दिया गया है, और एरो पर क्या दिया है, एरो पर लिया है आपका NaCN, NaCN, इससे बना है A, ठीक है। और NaCN के बाद जो है इन्होंने लिया है आपका दिया है OH माइनस, और बोला है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, OH माइनस, और बोला है क्या बोला है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोला है, ठीक है। तो ये बनेगा B, और B से क्या बना रहे हैं, ये
बी के बाद उन्होंने डाला है NaOH और Br2, NaOH और डाला है Br2 और बोला है अब बनेगा C। वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं आपको कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये हटेगा और ये आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका CH3 CH2 और Cn। ठीक है, ध्यान रखना ज़रा कि नाइट्राइल का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक बनता है, और पार्शियल कराओगे तो अमाइड बनता है। ठीक है ना, तो बी क्या हो जाएगा, बी आपको बनाना है CH3, ये हो जाएगा CH2, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा NH2। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नहीं मालूम है, भूल गए कि ये क्या करता है, तो आप बैक आ सकते हो। देखो NaOH और Br2 ये मिलके बन जाएगा NaOBr। और थोड़ा सा मैं याद करा दूँ, ये है हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन। तो आपके पास में अमाइड होना ज़रूरी है, तो अमाइड मैंने बना लिया। ठीक है, अब जब करा होगा तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि 1 कार्बन लेस का अमाइंस बनता है, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से आपको यहाँ से हटा देना है। और C क्या बनेगा, C बन जाएगा आपका CH3 CH2 और ये हो जाएगा NH2। तो ये है अपना C, ये है आपका B और ये है आपका A। मालूम पड़ गया अपना अननोन जो भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया गया है C6H5N2Cl। और इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, CuCN दिया है, वाटर लिया है, से B बना है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये इन्होंने बोला है C6H5N2Cl, C6H5N2 और Cl प्लस नहीं, एरो पे उन्होंने दिया है CuCN, Cu और Cn। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बना है आपका A, और A में इन्होंने क्या डाला है, A में इन्होंने पुट किया है आपका H2O लिया है, और दिया है आपका एसिडिक मीडियम लिया है। ठीक है ना, और इससे इन्होंने बनाया है B, और B में इन्होंने क्या किया है, B में इन्होंने लिया है NH3 और हीट दिया है, NH3 लिया है और क्या दिया है, हीट दिया है। देखते हैं बनाया C। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। फर्स्ट ऑफ फिर से क्या होगा, ये नाइट्रोजन निकल जाएगा, Cn निकल जाएगा, आपका बनेगा बेंजीन में, यहाँ पर आप लगा दीजिए Cn लगा दीजिए। ठीक है ना, क्लियर। और नाइट्राइल का जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए तो मिल गया मेरा, ये है। बी क्या होगा, बी आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए किस में, कार्बोक्सिलिक में कर दीजिए, तो बी ये हो गया। ठीक है ना, और अब देखिए, अब ये क्या है, ये है एसिड और ये है आपका बेस। ठीक है, तो ये है एसिड और ये है बेस, दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और हीट भी है तो वाटर निकल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ज़रा, इसमें जब आप रिएक्शन कराएंगे NH3 से